कब है बिहार बोर्ड का एग्जाम? कब है बिहार बोर्ड का एग्जाम हिंदी का, कब होगा? हे भगवान, फरवरी में होता है ना एग्जाम? हाँ, तो लगभग 2 फरवरी से हर बार क्या होता है एग्जाम स्टार्ट होता है। तो हिंदी का एग्जाम अप्रोक्स मानने चले तो 10 से पहले हो जाएगा। 10 कब? 10 ये नवंबर, 10 फरवरी से पहले एग्जाम किस चीज का हो जाएगा? हिंदी का। और कितना मार्क्स का एग्जाम होता है? 100 नंबर का एग्जाम हम लोग को देना है, 100 नंबर का। और हम सबको पता है इसमें साइंस वाला कितना है? सब साइंस है, ठीक। और इसमें जितना है सबका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी क्या होगा? डूबा होगा। डूबा है ना सबका। कोई इसमें है तुरम खां? तुम आर्ट्स का है ना? चलो आर्ट्स भी है तो तुम भी हिस्ट्री में अभी पूछ लेंगे एगो कि बाबर के पिता का नाम क्या था बताओ। मतलब तुर्रम खान तुम भी हिस्ट्री में नहीं है। तो हम हिंदी पढ़ाने क्यों आए हैं? इसमें तुर्रम खां हम बन सकते हैं और वो भी कम टाइम में बन सकते हैं, ठीक। तुर्रम खां तुमको उपाधि नहीं मिल जाएगा कि फलाना और तुर्रम खां उसके आगे, जैसे कि बाबर को मिला था ना, बाबर के आगे क्या लगता था? गाजी लगता था, कलंदर लगता था। वो अपने से नहीं रख लेता था, वो अपना ऐसा काम करता था कि उसको मिलता था। देखो 10 फरवरी और आज कितना तारीख है? जल्दी एक्टिव रहो मेरे क्लास में, ठीक, एक्टिव रहो। हाँ, आज कितनी तारीख है? 24 तारीख है। मतलब ये महीना क्या हो गया? बीत ही गया। छठ उठ आएगा, दिवाली आएगा, ये महीना बीत गया। अब हमारे पास बचा नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 महीना है। और हमारा हमको लेना कितना है? 100। और एक हिंदी और मैथिली और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर ही ऐसा है जो कि हम लोग कम टाइम में सबसे ज्यादा स्कोर करेंगे। ये हर साल भी पढ़ेंगे ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कॉन्फिडेंस इतना कभी नहीं आएगा कि हम उसमें 100 में 95 प्लस ले आए। आता भी नहीं है, लेकिन इसमें आएगा। क्यों? इसमें हम क्या बताएंगे? स्ट्रैटेजी बताएंगे, ठीक, कि कैसे हम नंबर लाएंगे। हम खुद 1 महीना पहले हिंदी, मैथिली सब किताब देखे थे, लेकिन फिर भी मेरा अच्छा नंबर आया था, ठीक है, 90 प्लस आया था हिंदी मैथिली में। और आप लोगों के पास है 3 महीना, ठीक है, तो नतिया 270 आ जाएगा। 100 में 270 नहीं। हमको क्या लाना है? टारगेट क्या रखना है? 95 प्लस का रखना है कि नहीं ना? पहले टारगेट रखो। पढ़ क्यों रहे पहले वो पता होना चाहिए। हिंदी क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमको क्या चाहिए? 95 प्लस। हाँ, करना। और करना क्या है? जो जो हम करेंगे आपको उसके करना है, फॉलो करना है। जो जो बस बतलाएंगे उसको फॉलो करना है। पहला क्लास इसलिए हम बतला दे रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो हम लोग 3 महीना में क्या करने वाले हैं? 95 प्लस लाने वाले हैं, ठीक। कैसे? तो स्ट्रैटेजी के साथ। ये नहीं रट्टूमल की तरह सब कुछ रटना नहीं, बिना रटे हुए भी 95 प्लस आएगा। तो सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न समझते हैं। सब किस सबको यहाँ एग्जाम का पैटर्न पता है? जल्दी। मतलब एग्जाम कैसा पूछता है, उसका क्वेश्चन जो रहता है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, कितना नंबर का कौन सा रहता है? सब सब्जेक्टिव रहता है। कैसा रहता है? ऑब्जेक्टिव भी रहता है और सब्जेक्टिव भी रहता है। ऑब्जेक्टिव कितना रहता है? 100, जिसमें से कितना करना रहता है हमको? 50। और सब्जेक्टिव में भी सेम रहता है, मतलब 50 नंबर का रहता है, लेकिन क्वेश्चन क्या रहता है? दुगुना दुगुना रहता है, ठीक। 10 को दे देगा 2 नंबरी, जिसमें से 5 को बनाना रहेगा। निबंध लिखने के लिए 5 को दे देगा टॉपिक, जिसमें से 1 को करना रहेगा। तो बहुत मतलब क्या है, एकदम कोरोना वायरस आया और स्टूडेंट का एकदम क्या बोलते हैं, पिटारी खोल दिया। चलो मतलब पढ़ो कितना, पढ़ो कम, नंबर लाओ ज्यादा। इससे पहले कभी होता था? नहीं होता था। जब से कोरोना वायरस आया तब से होने लगा है। तो हमको जब पता है कि 100 क्वेश्चन पूछेगा, हमको करना कितना है? सिर्फ 50। तो हम सब कुछ जाएंगे पढ़ने? नहीं, हम उतना चीज पढ़ेंगे जिससे कि मेरा 50 नहीं 60-70 हमको आता रहे। 3 महीना हमको क्या बोले, स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे हम लोग। हर कुछ नहीं पढ़ने जाएंगे। इसमें कितना लेसन कितना है किताब में? 24 से ज्यादा ही होगा, ठीक। कितना है अभी तुम देख रहे थे ना? 24 से 25, लगभग 25 से ज्यादा लेसन है। अगर 2-2 दिन करके भी जाएंगे तो 50 दिन लगेगा। और उसके बाद फिर व्याकरण। और व्याकरण क्या है? समुंदर। व्याकरण क्या है? हाँ, कभी उपज पाएंगे उसका पानी को? नहीं। उसमें मेन जो रहता है, उसमें जो भी ईटा पत्थर है, शंख मोती जो सब रहे, वो सबको हम लोग निकालेंगे। किसमें? व्याकरण में। चलो कॉपी निकालो। हाँ ठीक है। पहले जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करिए, ठीक।
हम लोग हिंदी पढ़ने आए। हाँ ठीक। एग्जाम कितना भाग में लेता है? 2 भाग में। पहला भाग क्या करेगा? OMR देगा। OMR ही देता है ना, और वहां पे कंप्यूटर तो लेके आएगा नहीं कि ABCD भरो। और दूसरा क्या आता है? पेपर देता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। और दोनों का क्या है, ये कितना नंबर का रहेगा? रहेगा क्वेश्चन कितना? 100, लेकिन नंबर कितना रहेगा? 50 का। और ये भी 50 का। ठीक, मतलब लिखना तो पड़ेगा। ठीक, ये जो सोचेंगे कि खाली सब रट्टा मार के जाए, एंड राइटिंग खराब है कुछ भी है और पूरा का पूरा कर लेंगे, वो नहीं होगा। मतलब सरकार भी इतना ही फायदा दिया है कि बच्चा कम से कम थोड़ा पढ़े। ठीक, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा में ऑब्जेक्टिव ये क्या हमारा, इसको हम लोग बनाएंगे आसान। इसको OMR मतलब, OMR का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या बनाएंगे? आसान। डिस्क्रिप्टिव, हर जिंदगी जब से पहला दूसरा से तब से हिंदी लिख रहे हैं, तब से क्या लिख रहे हैं? हिंदी। मतलब आता सबको है। ठीक, आता तुम लोगों में सबको है हिंदी लिखना, लेकिन कैसे लिखना है वो क्या है मेरा काम बताना, क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है वो। अब इसमें बात करते हैं तो टोटल क्वेश्चन कितना है? 100, जिसमें से ठीक ग्रामर, ग्रामर को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्याकरण। लगभग कभी 55, कभी 60, कभी 65, ठीक है, इतना करके रहता है। तो एक अप्रोक्सीमेशन का बात करें तो लगभग 60 वो क्या पूछेगा? ग्रामर। और टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक मतलब दिगंत, किताब का नाम क्या है? दिगंत। टोटल कितना चैप्टर है? 27 चैप्टर है टोटल। ठीक, इससे कितना पूछेगा? 40। इस 40 में भी 10 नंबर कहां से आएगा? लेखक लेखिका का नाम जुबान पर रख लो, रट लो, तब इसमें से भी क्या आएगा? 10 नंबर यहाँ से आएगा। तो ये पहले पैटर्न है। हमको लगता है, उम्मीद है कि सबको ये चीज पता था। पता था ना ये चीज? चलो डिस्क्रिप्टिव में बात करते हैं। क्या सब रहता है? निबंध, फिर क्या रहता है? पत्र लेखन, उसके बाद क्या रहता है? 2 मार्क्स वाला। ये 2 मार्क्स वाला कहाँ से आता है? किताब से। ये दोनों कहाँ से आएगा? व्याकरण में आ गया। उसके बाद फिर 5 मार्क्स वाला रहेगा, और फिर 5 मार्क्स वाला में 2 और क्या रहेगा? व्याख्या करें। इतना कुछ हम लोगों को करना। व्याख्या करें मतलब एक रहेगा पद्य भाग से और एक गद्य भाग से। पद्य मतलब कविता, गद्य मतलब कहानी। तो एगो कहानी से, एगो कविता से। उसके बाद फिर 5 नंबरी क्वेश्चन दे देगा, जैसे कि उसने कहा था, ठीक, उसने कहा था जूठन है, तो उसमें से बोलेगा किसी का क्या करे? चरित्र चित्रण करे, या किसी का सारांश लिखे। 2 नंबरी में दे देगा कि वो जो आई थी नीलिमा, उसके घर आई थी तो क्या करने आई थी, वो उसके घर गया था तो क्या करने गया था। और तो ये चीज जो है हमारा, वो कैसे कंप्लीट होगा? कहानी पढ़ के। ठीक, कहानी पढ़ेंगे। जैसे कि आप आपस में आप लोग बात करते हैं, ठीक, तो कोई आपकी सहेली कुछ बोलती है कि आज वहां ये हुआ, फलाना ठिकाना ये हुआ, तो बात याद रहता है ना। उसको रटने गए थे आप, रटने नहीं गए थे, लेकिन याद रहता है। तो इस तरीके से हम लोग सुन के एक दूसरे से डिस्कस करके सब कहानी पढ़ेंगे, तो ये चीज हमारा क्लियर हो जाएगा। और इस दोनों में क्या करना है? प्रैक्टिस। क्या करना है? प्रैक्टिस। ये चीज कोई जन्म से मतलब कितना वो रहेगा ना, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसका ये अच्छा नहीं रहेगा, और जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना अच्छा कर लेगा। और आप लोग अभी टाइम कम है तो याद करेंगे और लिखेंगे। तो आज से निबंध तो कम से कम रोज एक करना है, निबंध कम से कम रोज एक लिखना है और उसको याद करना है। याद कब करेंगे? सुबह में। याद कब करना है? सुबह में। और इधर भी जो याद करने वाला रहेगा हम देंगे, तो इसको जल्दी से लिखिए। पैटर्न पता होना चाहिए। इस व्याकरण में सब आ गया, संज्ञा, वर्ण, अक्षर, सर्वनाम, विशेषण। उसके बाद फिर क्या रहता है? पर्यायवाची रहता है, विलोम शब्द रहता है, इसमें सब आ गया। और इस किताब में तो हम बताए कि 10 नंबर तो रखल है ठीक से। क्या? लेखक का नाम। ये चीज पता ही होगा सबको, जल्दी से लिखो 30 सेकंड।
हिंदी के अलावा क्या क्वेश्चन है वो, अब पूरा यू ये सब लिखने जाए तो हो गया। अरे क्यू एन है, क्वेश्चन है। साइंस वाला बच्चा वो साइंस की उससे समझ गई कैसे, ऐसा ऐसा बहुत चित्र सब देखी होगी। टोटल क्वेश्चन सब है। चलो चलो बात नहीं करना, लिखो। उसके बाद उसी के नीचे लिखो होमवर्क। छुट्टी नहीं हुआ है अभी। होमवर्क लिखने मतलब ये नहीं छुट्टी हो गया। होमवर्क क्या है? वर्षा ऋतु, हाँ, निबंध 2 पेज में कम से कम होना चाहिए। कहीं से भी चलेगा, बुक से, गूगल से, लैपटॉप से, कहीं से भी हो चलेगा। अच्छे से सिस्टमैटिक राइटिंग बैठा के। वर्षा ऋतु पे क्या चाहिए हमको? निबंध लिखा हुआ। नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे भी और देखेंगे भी। पहला होमवर्क। और दूसरा होमवर्क, जितना भी है लेखक का नाम लिख कर याद करना है, ठीक है? कॉपी पे लिखा होना चाहिए। ये 2 होमवर्क हो गया। अभी किस सबको याद है? लिखो पहले। चलो मनीषा बताएगी। बातचीत, तुम बताओ। जूठन किसके द्वारा लिखा गया? जूठन आपको याद है? किसी को याद नहीं? मतलब 6 महीना जब हम यहाँ नहीं थे तो पढ़ाई लिखाई किसी का नहीं हुआ। पढ़ाई लिखाई चल रहा था कि बंद था? कि भरोसे बैठल दिया अमन भैया आएंगे तब हिंदी पढ़ाएंगे, तब पढ़ेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर हो गया परीक्षा में अपना राम कहानी लिख के आएंगे। आजकल तो गाना लिखने पे भी फेल कर देता है। पहले वाला जमाना में ये गाना लिख के आओ और पास कर देगा। चलो तो हम बता रहे हैं ना, लिखना भी नहीं है। चलो होमवर्क हो गया सबका लिखा? ठीक, हम लोग कॉपी में लिखिए होमवर्क दिखाओ। आजकल का बच्चा पे भरोसा नहीं ना है। वो पहले जमाने वाला बच्चा सब नहीं। हर कुछ में अब बनना पड़ता है वकील, प्रूफ दिखाना पड़ता है कि हम तुमको होमवर्क दिए थे। हाँ चलो, वर्षा ऋतु और 27 को नेक्स्ट क्लास कभी भी हो सकता है। हाँ तुम कल ही है। चलो हाँ लिख लिया तुमने? तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का नाम क्या बोलते हैं इसको? पाठ्य पुस्तक। हिंदी में क्या बोलते हैं? पाठ्य पुस्तक। और इसी से हम क्या बोले? 40 नंबर रखा है इसमें। तो जिस सबके पास किताब नहीं है वो आज ही खरीद लेगा या खरीद लेगी, ठीक? कल बुक रहना चाहिए। और जिसका बुक नहीं रहेगा, जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं रहेगा, उसको हम नहीं पढ़ाएंगे। आज पहला क्लास इसलिए हम छोड़ दें। बुक लेके ही आना है, भारी वारी लगे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कॉपी लेके आना है। चलो इसमें टोटल कितना है? 14 गद्य खंड में। गद्य खंड मतलब, गद्य खंड मतलब कविता, कहानी। गद्य खंड मतलब जल्दी, गद्य खंड मतलब कहानी। हाँ, और पद्य मतलब कविता। बहुत को ये बात पता नहीं रहता है, जैसे कि नहीं था पता, ठीक? तो इसलिए हमको लिखना पड़ा। कितना चैप्टर है इसमें? 14 चैप्टर। 14 ही है ना? और इसमें कितना है? 13। तो टोटल कितना हो गया? 27। जिस 14 में से हम 4-5 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक? वो एक जमाना था जब हम पढ़ाए थे। कितना दिन हो गया? मेरा क्लास, लास्ट क्लास हम लोग का 6 महीना हो गया होगा। 6 महीना पहले हम पढ़ाए थे, लेकिन हम क्या करेंगे? फिर से सबको पढ़ाएंगे। जिसमें पहला चैप्टर क्या है? बातचीत। हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत कब करेंगे? जब सारा बच्चा आएगा।
जब ज्यादा बचा रहेगा तब हम लोग बातचीत करेंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर को देखते हैं, क्योंकि मनीषा और श्यामली और क्या नाम था तुम्हारा, विकास, ये तीन कोई 5 चैप्टर पढ़ चुका है पहले। हाँ तो ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 3 सब लोग डालो, संपूर्ण क्रांति। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम संपूर्ण क्रांति। खूब मारपीट हुआ होगा नहीं, क्रांति नाम से क्या याद आता है? हेमा मालिनी। हेमा मालिनी किसको याद आ गया? किस सबके घर में टीवी है? टीवी है जिस सबके घर में, उसको पता चल गया होगा हेमा मालिनी कौन है। हेमा मालिनी को तो सब जानता ही होगा। तो ये हेमा मालिनी वाली क्रांति नहीं है, संपूर्ण क्रांति है। किसका किसका जल्दी बताओ, संपूर्ण क्रांति किसका द्वारा लिखा गया है? जयप्रकाश नारायण। अपना गांव घर में कोई जयप्रकाश नाम का होगा, दिमाग में याद करो। कोई होगा, बस उसका चेहरा दिमाग में याद करो, ठीक। गांव घर में आसपास में कोई जयप्रकाश नाम का होगा ना, भले बकलोल हो। हमको यहाँ पे नंबर पहचान, जो नहीं पहचानता वो छोड़ो, जो नहीं पहचानता वो कैसे पहचानो, ये ऐसे, ठीक। 3 बॉडी डायग्राम है जयप्रकाश नारायण जी का। ऐसे क्या रहेंगे, ये याद रहेंगे, नारायण नारायण। नारद जी से क्या याद रखेंगे? जयप्रकाश नारायण। हम ट्रिक बता रहे हैं याद कैसे रखना, ये कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम देने जाएंगे तो संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा लिखा गया? 4 गो जो ऑप्शन रहेगा ना, चारों का नाम पढ़ ले रहेगा। चारों जो ऑप्शन नहीं देता है वो सब अगल बगल का चैप्टर से भी तो दे देता है 3 गो ऑप्शन। वो ऐसा थोड़ी ना दे देगा कि एगो का मुकेश है, एगो का रमेश है, एगो का नरेंद्र मोदी। इतना आसान ऑप्शन थोड़ी देगा, वो 4 ऑप्शन देगा कंफ्यूज करने वाला। तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्रांति से क्या याद रखेंगे? महाभारत का सीन याद करो, ठीक, कि महाभारत हो रहा है, उसमें नारायण जी आए हैं और महाभारत में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो नारायण से याद रख लेना। क्रांति मतलब क्या होता है? मारपीट, ऐसे याद रखो। और क्रांति से क्या याद रखेंगे? कि महाभारत का सीन था जिसमें नारद जी आए और नारायण नारायण कर रहे थे। तब संपूर्ण क्रांति कभी भूलेंगे? कभी भूलेंगे? बोलो ना, भूलेंगे 2 साल के बाद, 2021-22 का परीक्षा देने के बाद। तब भूल जाओ, तब कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम से पहले भूलना नहीं है। चलो, अब कहीं भी कोई कुछ बोले संपूर्ण क्रांति, तुरंत दिमाग में कौन आएगा? जयप्रकाश नारायण, ठीक। अरे जयप्रकाश नारायण अपने कहाँ के थे? बिहार के थे, ठीक है। इसलिए याद करना क्या है, आसान है। चैप्टर नंबर कितना है? ये 3 है, पेज नंबर 32। चलो पेज नंबर 32 निकालो। चलो, अब ऑब्जेक्टिव जो हम बताए थे कि 40 को कहां से पूछता है? किताब से। अब उस 40 में से 10 गो तो लेखक का नाम, अब बचा 30 गो, तो 30 को क्या पूछता होगा, ठीक। तो बिहार बोर्ड वाला 100 आलसी आदमी, बहुत आलसी आदमी है। क्या करता है? पहले पेज पलटाएगा, एक पेज और पलटाने का कष्ट नहीं करता। पहले पेज पलटाएगा, उसको जो चीज मिला आसान आसान, अब उतना वो पढ़ने थोड़ी जाएगा एक लाइन वाला आसान। अच्छा, जन्म दिया है, क्या दिया है? जन्म। फटाक से ना क्वेश्चन डाल देता है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? लो, अब बच्चा 27 को चैप्टर है, याद कैसे रहेगा? लेकिन याद तो करना पड़ेगा। तो जयप्रकाश नारायण दो, और उसके नीचे इनका जन्म कब हुआ, ठीक है। सबका बायोडाटा, अपना बायोडाटा तो याद होगा नहीं, लेकिन इन सबका याद करना पड़ेगा, क्योंकि कौन थे? महान क्रांतिकारी थे। 11 अक्टूबर 1902। चलो, तो याद रख लेना, महाभारत कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। और उसके बाद जन्म, मृत्यु और जन्म स्थान, बस 3 चीज हम लोग को याद रखना है, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। मृत्यु कब हुआ था? 1902 से पहले ही हो गया होगा। 1901 में नहीं हुआ होगा? अच्छा, मृत्यु कब हुआ होगा? 1902 है। और ये क्या किए थे? क्रांति किए थे। थोड़ा बहुत क्या करेंगे? इसका इस्तेमाल करेंगे, भले कम है तुम लोगों के पास, लेकिन इस्तेमाल करेंगे। मतलब औसतन आदमी कितना साल जीता है? एक आदमी लगभग 60 साल 70 साल जीता है, ठीक। और ये कौन थे? क्रांतिकारी आदमी थे, मतलब देह में दम ज्यादा था, बिहारियों थे। तो ये कितना साल जिए थे? 77 साल। कितना? 77। 77 हमेशा याद रहेगा। 7 से क्या याद आता है? 7 से क्या याद आता है? महेंद्र सिंह धोनी। कौन सा क्रिकेट देखता है यहाँ? तुम देखता है, तुमको पता होगा।
सात क्या होता है, सात सुर होता है, मतलब हर कुछ में सात क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। सात सप्ताह, सात दिन, सप्ताह नहीं, सप्ताह तो एक होता है, तो सात सात 77, तो 77 इसमें क्या करेंगे, ये याद रखेंगे क्या, जन्म, और उसमें 77 जोड़ेंगे, तुमको डेट नहीं पूछने जाएगा, ठीक। 1979, 77 और 2 79। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नवासी, नवासी बोलते हैं कि 79 बोलते हैं, हाँ 79 बोलते हैं। नवासी किसको बोलते हैं, 89 को। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर पे, ठीक। थे बिहारी ही, लेकिन उस टाइम पे उत्तर प्रदेश के तरफ आता था, और उसका नाम क्या था, बलिया। उत्तर प्रदेश का बलिया और बिहार का सारण, सारण मतलब छपरा, ठीक। छपरा के पास का क्या है, जगह है। किसी का नानी गांव है छपरा, नहीं है। बलिया, चलो नहीं है, याद रखना ऐसे, बलिया और सारण के बॉर्डर पे। अब बॉर्डर, अब कैसे याद रहेगा ये चीज, कहाँ थे ये कहाँ थे, क्रांति कहाँ कर रहे होंगे, कहीं बॉर्डर पे ना होगा, भारत पाकिस्तान का क्या होगा, बॉर्डर पे होगा क्रांति। अगर युद्ध होगा तो मुंबई में या बिहार में आके कभी हुआ है, कभी होगा, नहीं होगा। भले वाला की बात हो, बम गिरा दे, अब तुम लोग का जैसा बच्चा मर जाए बलिया, तो बम गिरेगा तो हम थोड़ी बचेंगे, तुम लोग जैसे। बलिया और सारण का बॉर्डर, मतलब ऑप्शन में क्या रहेगा, या तो बलिया या तो सारण, या फिर दिया रहेगा बलिया और सारण के बॉर्डर। मतलब बलिया कहाँ आता है, बलिया कहाँ आता, पाकिस्तान, बॉर्डर का बात कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान में आता होगा। कहाँ आता बोलो, इंडिया में किस राज्य में, बलिया कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, और सारण बिहार में, ठीक। सारण आता है बिहार में। जन्म का कहाँ हुआ था, बलिया और सारण के बीच में। हाँ, इतना टाइम क्या आ गया, उत्तर प्रदेश और बिहार आ गया, नहीं। गांव का नाम क्या था, सिताब दियारा, सिताब दियारा। इतना चीज हमको क्या करना होगा, हर लेखक का याद रखना होगा। तो चलो, चैप्टर नंबर 3 क्या है, चैप्टर नंबर 3 क्या है, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा लिखा गया है, बोलो, आप लोग बोल काहे नहीं रही है, बोलने का ही पैसा दिया जाता है यहाँ पे, पीछे वाली नहीं बोल रही। हिंदी और हिस्ट्री सब बोल के ही याद होगा, ठीक, बिना बोले जैसे बन गए तुर्रम खां, नहीं। चलो, चैप्टर नंबर 3 क्या है, हाँ, और एनर्जी रखो शरीर में, इतना ही दूर से आने में थक जाती है। किसके द्वारा लिखा गया है, जयप्रकाश नारायण। का जन्म कब हुआ था, हाँ, और निधन कब हुआ, निधन मतलब मृत्यु, कब हुआ, 1979 में, ठीक, 1979 में हुआ। कितना साल के बाद, 77 साल के बाद। जन्म स्थान कहाँ है, खाली जगह नहीं, जन्म स्थान कहाँ है, बलिया जो कि उत्तर प्रदेश में, सारण जो कि बिहार में के बॉर्डर में, जो कि लेकिन आता कहाँ था, बिहार में ही आता है अभी। सिताब दियारा गांव, गांव का नाम क्या है, सिताब दियारा। इतना चीज हम क्या याद रखेंगे, संपूर्ण क्रांति से। कोई कहीं पे रास्ता में बोलेगा संपूर्ण क्रांति, बस याद आ जाएंगे, कौन, मिटा दिए फोटो, वही फोटो वाला आदमी याद आ जाएगा, जयप्रकाश नारायण। बहुत ही अच्छे आदमी थे, बिहार का, बिहार के लिए बहुत ही योगदान दिए। ये चश्मा पहनते थे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे पढ़ो, उससे आगे क्या लिखा है, अब बुक में पढ़ो। हो गया, हम ही को पढ़ना पड़ेगा। विक्स जम्बो खाओ। चलो, पुरस्कार कौन पढ़ रहा था इसको, आंख के सबका खराब है। पुकार का नाम है, क्या है, पुकार का नाम। पुकार मतलब जैसे कि किसी का नाम कुछ है, ठीक, किसी का नाम चलो खुशबू है, उसके घर में सब छोटी छोटी करके बुलाता है। किसी का नाम कुछ रहता है, हम लोग के इधर तो बहुत ज्यादा होता है, नाम रहा कुछ और उसका निकनेम से सब अलग अलग नाम रख देता है। और गांव घर में तो ऐसा ऐसा नाम रखता है कि लेने के नाम, यहाँ पे जैसे कि फेंकना तो कुछ कुछ सब रख देता है, जो मन में आया सब फेंक दो, रख दो।
चलो, पुकार में उसको बचपन में क्या करके बुलाते थे, बाउल, बाउल एमरावा, ठीक। हाँ, बिहारे के थे, बाउल जा कने 100 ग्राम चाय पत्ती ले ले आओ। हाँ, तो उसको भी काम धंधा करना पड़ता होगा। ये लड़की रहती, बाउली रहती तो कहीं पोछा लगाओ कहीं झाड़ू लगाओ, तो ये सब करना पड़ता होगा। आजकल की लड़की नहीं करती है, हाँ हम मानते हैं ये बात। बड़े होने पर जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक, क्या नाम से, जेपी। हाँ, तो जेपी देखो बिहार के थे और इंग्लिश नाम मिला इनको। जेपी का मतलब क्या, जेपी, जय प्रकाश, ठीक, जय प्रकाश, जेपी, जयप्रकाश मतलब इनका शॉर्ट नेम हो गया क्या, जेपी। तो सब अब उतना जय प्रकाश इतना जो कहेगा, दोस्त महिम सब क्या बोल रहा है, जेपी इधर आ, जेपी इधर आ, तो जेपी करके इनको बुलाते थे। तो बचपन में क्या, छोट थे तो बाउल, छोट थे तो बाउल, बेबी से बाउल ऐसे याद रखेंगे, बच्चा बाउल, बॉस बाउल। बड़े हुए तो नाम क्या कर दिया, और शॉर्ट कर दिया, ठीक है, 2 अक्षर में काम चला दिया। नाम क्या था, जय प्रकाश नारायण, दोस्त महिम सब जेपी कह के बुलाते थे और जेपी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उसके बाद फिर इनको किस चीज का उपाधि मिला, लोकनायक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक से लिख लो, पूछेगा एक, जयप्रकाश नारायण को किस चीज का उपाधि मिला, लिखना नहीं, लिखाएंगे हम सब बाद में। तो किस चीज का मिला, लोकनायक। हम यहाँ क्यों लिखते हैं, जब हम पढ़ा रहे हैं तो नजर कहाँ रहेगा, बोर्ड पे रहेगा, और उस चीज को जितना देखोगे उतना याद हो जाएगा वो चीज। लोकनायक, क्यों लोकनायक बोला गया, तो लोक का मतलब क्या होता है, लोक मतलब लोग, जनता, पब्लिक, और नायक मतलब अनिल कपूर वाला नायक फिल्म, मतलब जो सबका क्या करे, भला करे, अच्छा खासा सोचे, वो होता है नायक। तो ये जनता के हित में ना सारा काम करते, बहुत बार जेल गए, पिटाए कुटाए, बहुत काम किए, तो इसलिए उनको किस चीज का उपाधि मिला, लोकनायक का। सब लोग क्या बोलने की कि क्या है, लोकनायक है। जैसे कि महात्मा गांधी का क्या सब नाम है, राष्ट्रपिता बोलते हैं, बापू बोलते हैं, ठीक। तो उसी तरीके से नाम पूरा क्या उनका, मोहनदास करमचंद गांधी। कितना को बोल देंगे मोहनदास करमचंद गांधी का के है ही, फिर बोलेंगे महात्मा गांधी तो लोग जानता है। तो कितना सारा नाम है, एक ही आदमी का नाम बहुत सारा होता है। और ये नाम खुद अपने गए थे रखने के लिए, क्यों कहीं हमारा आधार कार्ड में नाम चेंज कर था, लोकनायक मेरा नाम रख दीजिए। ये कहाँ से मिला, लोगों से मिला, ठीक। तो लोगों के द्वारा जयप्रकाश नारायण को किस चीज को उपाधि मिली, लोकनायक की। इनका बचपन का नाम बाउल, और इनको दोस्त लोग मतलब प्रसिद्ध किस चीज से हुए, जेपी, जेपी। और इनके माता पिता कौन थे, तो फूल रानी और हर्षु दयाल। फूल रानी इनकी माता थी और हर्षु दयाल इनके पिता थे, ठीक है। ध्यान में रखना है, माता पिता और पत्नी हर कुछ का सबका याद करने लग जाएंगे तब तो हो गया, दिमाग क्या कर जाएगा, क्रैक कर जाएगा। लेकिन जब नोट्स बनाएंगे तो साथ में लिखेंगे, ठीक है। शिक्षा इनका कहाँ हुआ, आरंभिक शिक्षा घर पर ही, जैसे सबका होता है, हम लोग का अभी तक ही हो रहा है। आरंभिक शिक्षा मतलब शुरुआत में जो पढ़ाई लिखा हुआ, और सब जो पढ़े, 5वां तक पढ़े, तो वो सब क्या हुआ, घर पे ही हुआ। और उसके बाद फिर पटना के कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए, यहीं बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। फिर क्या किए, क्या था इनका, दियारा, सिताब दियारा, ठीक, उनका गांव था। शुरुआत में वहां पढ़ाई किए और पटना में जाके फिर आय का पढ़ाई किया, और वहां पे एक लेख लिखे वो, ठीक। जैसे बाल मेला सब होता है ना, तो उसमें प्रतियोगिता सब कराता है। तो जब प्रतियोगिता हुआ कोई एक मतलब स्टेट लेवल का, तो उसमें कौन सा लिखे, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, याद रखना है ये। किस, जैसे हम बोले ना अभी कि वर्षा ऋतु पे क्या करके आना है, लेख लिख के लाना है। तो लेख का निबंध का प्रतियोगिता हुआ, जिसमें क्या लिखे, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, हिंदी की वर्तमान स्थिति पे क्या किया, ये निबंध लिखे। और इनको क्या मिला, क्या मिला, पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार, फर्स्ट प्राइज मिला इनको। यहाँ से और क्या आ गया, यहाँ से अब वो धीरे धीरे चर्चा में आ गए, ठीक। कि जयप्रकाश नारायण नाम का कोई लड़का है, अब कोई कहीं पे एकदम गांव से आया है उठ के, और पूरा बिहार में कोई टॉप करेगा कहीं, तो मतलब चर्चा में आएगा, तो चर्चा में आने लगे। उसके बाद फिर पटना कॉलेज में प्रवेश हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। असहयोग आंदोलन कौन शुरू किए थे, हिस्ट्री की सबका है, सिर्फ एक ही का है हिस्ट्री। महात्मा गांधी क्या चलाए थे, असहयोग आंदोलन, किसके विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में। तो असहयोग आंदोलन जब चल रहा था पूरे देश में, तो कौन पार्टिसिपेट किए इसमें, जेपी भाई।
जे भी भाई पार्टिसिपेट किया और क्या कर दिए, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, मतलब अधूरा वहां पे रोक दिया और थोड़ा क्रांतिकारी चीज में ज्यादा लग गए। जयप्रकाश नारायण 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। ठीक, एगो छोटका गांव से थे, कौन, जेपीजी, सिताब दियारा से। अब फिर आगे का पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए, अमेरिका। अपना मन से नहीं गए थे, ठीक, अपना मन से अमेरिका नहीं गए। उनके पापा के दोस्त लोग थे कुछ, तो देखे कि लड़का क्या हो रहा है, अच्छा खासा पढ़ने वाला लड़का है और राजनीति में घुस रहा है। अभी जैसे राजनीति का माहौल है, नॉमिनेशन वगैरह हो रहा है, ठीक है, भेड़िया विशान सब नॉमिनेशन में खड़ा हो जाता है। तो उसी तरीके से स्वतंत्रता है भाई सबको, कि क्या कर रहे थे, देश को बचाने, देश को आजाद कराने के लिए असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट कर लिए थे जेपीजी। और उस समय कुछ ज्यादा लग रहा था और पढ़ाई छोड़ दिए, वहां पे पढ़ाई को मतलब रोक दिए थे और इस समय ज्यादा थे। तो इनके पिताजी भी अच्छे खासे पोस्ट पे थे और उनके कोई दोस्त थे, वो रिकमेंड किए, इसमें नहीं लिखा, हमको पता है, कि इसको भेज दो कहीं बाहर पढ़ने के लिए, यहाँ जब तक रहेगा भारत में तब तक इस सब चीज में ये लगा रहेगा। ऑब्वियसली होता है, जैसे कि गांव में कोई लड़का है, ठीक, तो बिगड़ रहा है, तो लोग क्या बोलता है, इसको बाहर भेज दो, किसी का ब्याह है करा दो, तो किसी का कुछ करा दो। लोग गार्जियन डिसीजन लेता है ना, तो इसका गार्जियन डिसीजन लिया, तो इसको कहाँ लॉटरी लग गया, कहाँ का, अमेरिका का। अभी लोग तो अमेरिका जाने के लिए तरस रहा है। जेपीजी कहाँ गए, अमेरिका गए। अपना मर्जी से गए नहीं, अपना मर्जी से नहीं गए, बिगड़ नहीं रहे थे, मतलब पढ़ाई लिखाई से थोड़ा दूर जा रहे थे, इसलिए अमेरिका इनको भेज दिया गया पढ़ाई लिखाई। लेकिन अमेरिका भेज दिया गया तो ये नहीं कि लो बेटा $100 डॉलर बोलते हैं ना वहां अमेरिका को, तो पेटी भर के डॉलर नहीं दे दिए उनको कि जाओ अमेरिका पढ़ाई लिखाई करना। अमेरिका में जाके भी उनका स्ट्रगल चलता रहा, पैसा वैसा नहीं था उनके पास, लेकिन बस चले गए थे। वहां कैलिफोर्निया कहाँ है, अमेरिका में। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है कैलिफोर्निया कहाँ है, तो बच्चा कहेगा ये कौन क्वेश्चन पूछ दिया, ये तो हिंदी में था ही नहीं, क्या हिंदी में है, वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है बिहार वो। कैलिफोर्निया जो कहाँ है, अमेरिका में। बर्केले, विस्कॉन्सिन, मैडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन। ठीक है, तो वहां का भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जैसे कि अपना इधर क्या है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, तो LNMU है, बिहार यूनिवर्सिटी या नालंदा यूनिवर्सिटी सब था। तो उस तरीके से अमेरिका में पढ़ाई लिखाई भी तो होता होगा ना, अमेरिका में खाली चकाचौंधे थोड़ी है, वहां भी पढ़ाई लिखाई होता है, वहां भी यूनिवर्सिटी है, तो वहां का यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और पढ़ाई किए। उसके बाद मार्क्सवाद, ठीक है, कार्ल मार्क्स। इतिहास जब तुम लोग 10वां का पढ़ा होगा तो किसका नाम सुना होगा, कार्ल मार्क्स। वो भी क्या था, वहां का राजनेता, क्या थे, ये भी राजनेता थे, अमेरिका के राजनीति में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे, डिटेल से नहीं बताएंगे यहाँ पे। तो कार्ल मार्क्स के विचारों को क्या करने लगे, फॉलो। जैसे कि यहाँ पे लोग क्या है, नरेंद्र मोदी का विचार को फॉलो करता है, महात्मा गांधी का विचार को फॉलो करता है। तो जब अमेरिका गए तो किसके फॉलो करने लगे, किसको, तो कार्ल मार्क्स को। तो कार्ल मार्क्स को फॉलो करने लगे, मतलब उनमें उनका इंटरेस्ट अच्छा लगने, क्योंकि उनका बात सब उनको ज्यादा अच्छा लगता था, तो क्या बन गए, मार्क्सवादी। ठीक है, मार्क्सवादी कौन है, इसी क्लास में हिंदी है, इंग्लिश, बाहर बैठो। मार्क्सवादी बन गए, कौन बने, जयप्रकाश नारायण। देख लो यहाँ पे क्या है, इसको लिंक की तरीके से जोड़ो, जन्म हुआ, मृत्यु कब हुआ, ठीक, उसके बाद फिर कहाँ पे हुआ, अब उसके बाद फिर आरंभिक शिक्षा कहाँ हुआ, कहानी की तरह सोचो कि एक जयप्रकाश नारायण है और फिर वो कैसे कैसे चल रहा है, तब याद रहेगा। ऐसे कॉपी में लिखा चीज, किताब में लिखा चीज याद नहीं रहेगा। तो आरंभिक शिक्षा कहाँ से किए थे, वो गांव से। फिर उसके बाद पटना गए, और पटना में गए तो फिर एक प्रतियोगिता हुआ, किस चीज का प्रतियोगिता, लंबी कूद, तो बाल मेला नहीं हुआ था, एक प्रतियोगिता हुआ था, हम एग्जाम्पल के लिए देते बाल मेला। निबंध का प्रतियोगिता हुआ था स्टेट लेवल पे, जिसमें फर्स्ट प्राइज मिला जयप्रकाश नारायण को। और उस निबंध का नाम क्या था जो लिखे थे, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। और उसके बाद फिर क्या हुआ, असहयोग आंदोलन में, लिखे कि नहीं, असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी नेतृत्व कर रहे थे उसका, असहयोग आंदोलन का, उसमें क्या किए, ये असहयोग आंदोलन में जुड़ गए। 1930 के आसपास का बात होगा, ठीक, 1930-20 के आसपास का बात होगा ये असहयोग आंदोलन। और उसके बाद फिर पढ़ाई से क्या हुआ, धीरे धीरे उनका दिल मतलब
पढ़ाई तो करते होंगे लेकिन उस हिसाब से नहीं करते जिस हिसाब से वो पहले किया करते थे। तो फिर बस उनके गार्जियन फिर से आ गया, फिर कहाँ भेज दिए, अमेरिका। अमेरिका गए तो अमेरिका में क्या किए, वहां का कैलिफोर्निया एक जगह है, कौन सा जगह, कैलिफोर्निया, वहां पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई स्टार्ट किए। उसके बाद फिर वहां पे कौन थे, कार्ल मार्क्स, वहां पे कौन थे, कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स के विचारों पे चलने लगे और मार्क्सवादी बने। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, चलो ठीक है। और समाजवाद की शिक्षा यही ग्रहण की, मतलब यहाँ से इस सब का भी शिक्षा वो लेते रहे। माँ की अवस्था के कारण पीएचडी ना कर सके और देश लौटा है, ठीक। और उस टाइम पे पत्र गया उनको कि उनकी माता जी का क्या है, तबीयत खराब। माता जी का नाम क्या था, फूल करके था ना कुछ, फूल रानी, माता का नाम क्या था, फूल रानी। उनकी माता का तबीयत क्या हुआ, खराब। उनको चिट्ठी लिखा गया, तार लिखा गया होगा उस टाइम पे कि माता जी का तबीयत खराब है तो आओ। तो उसके कारण वो पीएचडी, क्या चीज नहीं कर पाए, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। पीएचडी नहीं कर पाए कौन, जयप्रकाश नारायण, और लौट के कहाँ आ गए, इंडिया आ गए। 1929 में अब देखो, ठीक, मतलब असहयोग आंदोलन 1920-22 के टाइम में हुआ होगा। 1929 में वो क्या किए, कांग्रेस में शामिल हुए, ठीक है। तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण सबसे पहले भारत में किस पार्टी में ज्वाइन किया, उस टाइम पे कांग्रेस का क्या था, बाल बोला, मतलब बहुत ज्यादा प्रचलन था कांग्रेस का है, क्योंकि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सब किस पार्टी के थे, कांग्रेस के। तो कांग्रेस अच्छा भी था उस टाइम पे, तो कांग्रेस को ज्वाइन किए। कब ज्वाइन किए, 1929। कौन ज्वाइन किए, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जेपी, कांग्रेस ज्वाइन किए 1929 में। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है और पूछेगा, ठीक है, इसको लिखेंगे बाद में। 1929 में कांग्रेस ज्वाइन किए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए, ठीक है। क्या बोले थे, जेल उल गए थे, मारपीट तो नहीं करते थे, कुटाए थे बहुत जेल में जेपी जी। तो 1932 में जेल भी गए। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन में अहम भूमिका निभाई। देखो, जेल में गए तो वहां बैठल थे, लेकिन क्या चला रहे थे, दिमाग तो चला ही रहे थे, हाथ का नहीं चल सकता है ना जेल में, दिमाग खूब चलाए। और जेल से जैसे निकले 1932 के बाद बाहर, तो कब किए वो नहीं दिया, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस के अंदर ही, ठीक है, कांग्रेस के अंदर ही, मतलब था किसका है, कांग्रेस का ही अंग। तो एक नया पार्टी बना दिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी। कौन बनाए, जयप्रकाश नारायण खुद से कांग्रेस के अंदर ही की। जैसे कि एक बहुत बड़ा वो है, उसमें से एक कैसे रहता है, किसी को अध्यक्ष बना दिया, किसी को बना दिया, तो एक छोटा सा ग्रुप को एक बना दिया जिसका नाम रख दिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। मतलब अभी क्या हो रहे हैं, वो धीरे धीरे इंडिया का राजनीति में एंट्री हो रहा है, इंडिया का पॉलिटिक्स में देखो कैसे घुस रहे हैं। मम्मी तो ठीक हो गई आए तो, अब मम्मी ठीक हुई तो फिर अमेरिका नहीं गए, क्या किया, वो कांग्रेस ज्वाइन कर ली 1929 में। फिर 1932 में असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेज सब खूब मारा, जेल में लेके गए। उसके बाद जब जेल से निकले तो कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के थे, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए। चलो यहां तक देख लिए। उसके बाद फिर देखो 1939 और 1943 में भी जेल गए। तो सबसे पहले तो असहयोग आंदोलन, तो कितना बार जेल गए, तो 32, 39, 42 नहीं 43, हिंदी भी आपका, हाँ तो बाहर बैठी है। 43 में भी जेल गए, 42 के आंदोलन, और 1942 में क्या चल रहा था देश में, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन मतलब एकदम चरम सीमा पर था। उस टाइम पे भी जयप्रकाश नारायण क्या कहते, जेल गए थे। आजादी के बाद, आजाद कब हुआ था भारत देश, कब हुआ था आजाद, हाँ 1947 में। तो आजादी के बाद 1952 में, ठीक, 5 साल के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान। एक और गठन के क्या, तो अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से निकल के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ठीक। अब देखो, अब धीरे धीरे क्या कर रहा है आदमी, पहले क्या होता है, मुखिया बनता है, मतलब पहले वार्ड मेंबर, मुखिया बना, धीरे धीरे क्या करता है, कभी कोई देखा कि मुखिया बना था, उसके बाद वार्ड मेंबर गया वो बनने, वो प्रोग्रेस में रहता है, ठीक है, बराबर पद पे जाता है। तो पहले कांग्रेस ज्वाइन किया, कांग्रेस के अंदर ही सोशलिस्ट पार्टी बनाया। अब 1952 में खुद का एक क्या जन सोशलिस्ट पार्टी है ना, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी,
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कर दिए। कौन? जयप्रकाश नारायण। उसके बाद यहां से क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिंदी का, इसलिए हम आज पहला क्लास में अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो 1952 में क्या किया ये? कौन सा पार्टी का गठन किए हैं? कौन सा पार्टी? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का। उसके बाद धीरे धीरे सक्रिय राजनीति में स्वयं को अलग कर लिया। चलिए इससे आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो होमवर्क क्या सब था? हाँ वर्षा ऋतु पर निबंध लिखना है। लेखक लेखिका 27 का 27 जुबान पे होना चाहिए। हम उधर बोलेंगे बातचीत, इधर बालकृष्ण भट्ट आना चाहिए। इधर हम बोलेंगे संपूर्ण क्रांति, तो इधर जयप्रकाश नारायण आना चाहिए। ठीक है, 2 होमवर्क हो गया। और उसके बाद फिर एक बार इसको पूरा रीड करके आना है। रीड करके मतलब पढ़ के, ऐसे नहीं कि बस पढ़ लिए, समझ के और पढ़ के आना है। कौन सा चैप्टर? संपूर्ण क्रांति। ठीक है।